आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 7.2 को। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे डिस्काउंट्स के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं पहले डिस्काउंट्स होते क्या हैं। डिस्काउंट्स को अगर हम हिंदी में बोलें तो इसका मतलब होता है छूट। तो ये जो डिस्काउंट होता है, ये जो छूट होती है, वो हमेशा कैलकुलेट होती है एमआरपी पे। एमआरपी मतलब मार्क प्राइस पे, जो प्राइस मार्क होगा आर्टिकल में उस पे डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। या हम मार्क प्राइस को दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, जो कि होता है लिस्ट प्राइस। तो डिस्काउंट जो होगा लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेटेड होगा। जैसे कि अगर हमें बोला है एमआरपी 1000 रुपीज है किसी आर्टिकल की और उसमें 10% हमारे पास डिस्काउंट है, तो ये जो 10% का डिस्काउंट है वो हम एमआरपी पे कैलकुलेट करेंगे। तो 10% ऑफ 1000 जो होगा वो हो जाएगा हमारा 100 रुपीज। तो इसका मतलब हमें 1000 में क्या है, 100 रुपीज की छूट मिलेगी या 100 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। अब जैसे कि हमें पता है जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं सीपी में, कॉस्ट प्राइस में, कि हमने कोई प्राइस कितने में खरीदा था, उस पे हम अपना प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में डिस्काउंट के बारे में। तो डिस्काउंट जो है वो हमारा कैलकुलेट होता है एमआरपी पे, और एमआरपी को हम लिस्टेड प्राइस भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, ड्यूरिंग अ सेल a shop offered a discount of 10% on mark price of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans and marked at rupees 1450 and two shirts marked at 850 each? तो सेल के दौरान एक शॉप ने डिस्काउंट रखा था, जितने भी आइटम्स थे उनकी एमआरपी में 10% का डिस्काउंट शॉपकीपर ने दिया था। अब हमें बताना है कि कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा जब उसने एक जीन्स जिसकी की एमआरपी थी 1450 और दो शर्ट जिनकी एमआरपी थी 850 ईच। तो हमें बताना है कि कस्टमर ने जीन्स और टू शर्ट्स के लिए कितना पेमेंट किया होगा डिस्काउंट लेने के बाद। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एमआरपी ऑफ जीन्स। एमआरपी ऑफ जीन्स, एमआरपी जो जीन्स की है वो कितनी है, रुपीज 1450। और इस पे भी हमें कितना डिस्काउंट मिला था, 10% का डिस्काउंट मिला था। अब है एमआरपी ऑफ अ शर्ट, इज इक्वल टू रुपीज 850 ईच। एक जो शर्ट है उसकी कॉस्ट 850 है, तो एमआरपी ऑफ टू शर्ट कितना हो जाएगा, एमआरपी ऑफ टू शर्ट्स ये हो जाएगा 1700 रुपीज। और इसमें भी उन्होंने कितना डिस्काउंट दिया था, शॉपकीपर ने 10% का डिस्काउंट दिया था। अब हमें बताना है कि कस्टमर ने डिस्काउंट लेने के बाद कितना पे किया होगा, मतलब कि हमें सेल प्राइस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जीन्स में उसने कितना डिस्काउंट दिया और शर्ट में कितना डिस्काउंट था। तो डिस्काउंट ऑन जीन्स, जीन्स पे कितना डिस्काउंट होगा, 1450 का 10%। तो ये हमारे पास हो जाएगा 145 रुपीज की उसको छूट मिली, मतलब कि डिस्काउंट मिला। अब डिस्काउंट ऑन टू शर्ट्स, दो शर्ट्स की कीमत हमारे पास थी 1700 और इसमें इन्होंने 10% का डिस्काउंट दिया था। तो हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 170 का डिस्काउंट इन्होंने किस में दिया, दो शर्ट्स में दिया। अब हम देख लेंगे टोटल डिस्काउंट जो था कितना था। तो टोटल डिस्काउंट शर्ट और जीन्स में दोनों को मिला के जो डिस्काउंट था वो था 145 प्लस 170 रुपीज का।
अब ये जो टोटल होगा वो होगा हमारे पास 315 का डिस्काउंट। अब हमें सेल प्राइस फाइंड करना है जो कस्टमर ने पे किया था शॉपकीपर को। तो क्या करेंगे, हम टोटल एमआरपी से माइनस कर देंगे जो हमारा टोटल डिस्काउंट है उसको। तो अब हम टोटल जो एमआरपी है उसको फाइंड कर लेते हैं जीन्स की और 2 शर्ट्स की। तो देखिए टोटल जो डिस्काउंट था हमारा वो कितना था, टोटल डिस्काउंट हमारा था ₹315 का, और टोटल एमआरपी जो थी हमारी जीन्स प्लस शर्ट की, टोटल एमआरपी ऑफ जीन्स प्लस शर्ट ये कितनी थी, देखिए जीन्स की जो कॉस्ट थी वो थी 1450 और शर्ट की जो कॉस्ट थी 2 शर्ट्स की वो कॉस्ट थी तो इतनी कितनी 3150, ये हमारे पास टोटल एमआरपी आ गया। अब हम सेल प्राइस फाइंड कर लेंगे। तो सेल प्राइस होगा एमआरपी माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारे पास था 315 का, तो ये आ जाएगा हमारे पास ₹2835। तो इतना जो है कस्टमर को पे करना पड़ेगा। तो कस्टमर विल हैव टू पे ₹2835। इतना जो है कस्टमर को पे करना पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। द प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000। The sales tax charge on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod have to pay if he buys it. तो इस क्वेश्चन में हमें टीवी का प्राइस दे रखा है जो कि 13,000 है और बोला गया कि उसमें जो सेल्स टैक्स है वो कितना है, 12% दिया जाएगा। तो हमें बताना है कि विनोद अगर उस टीवी को खरीदता है तो उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हम देख लेते हैं कि रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स किस रेट के साथ दिया जाएगा, 12% के साथ। और हमें बोला गया है कि जो प्राइस है टीवी का, प्राइस ऑफ टीवी वो है हमारे पास ₹13,000 और इसमें 13,000 में हमें क्या करना है, 12% चार्ज देना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स हमें कितना देना है, 12%। 12% ऑफ एमआरपी या प्राइस ऑफ टीवी, तो 12% ऑफ 13,000, तो ये हमारे पास आएगा 1560 रुपीज। 1560 रुपीज हमें एज अ टैक्स, सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। अब अगर विनोद इसको खरीदता है तो ये तो टीवी का प्राइस है 13,000, इस 13,000 में उसको 1560 और देना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारे पास प्राइस ऑफ टीवी जो कि 13,000 है और उसमें टैक्स जो कि हमारा आया 1560 रुपीज, ये हमें देना पड़ेगा टोटल। ये टोटल होता है हमारे पास 14,560 रुपीज। इतना जो है हमें टोटल अमाउंट, इतना जो है विनोद को टोटल अमाउंट देना पड़ेगा अगर वो उस टीवी को खरीदता है। तो विनोद विल हैव टू पे, आंसर जो होगा वो होगा हमारा विनोद विल हैव टू पे 14,560 फॉर द टीवी। उसे टीवी खरीदने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे, 14,560 रुपीज। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट वाज given was 20%. If the amount he pays 1600, find the MRP.
अब इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि अरुण ने एक पेयर ऑफ स्केट्स खरीदा था जिसमें कि उसको डिस्काउंट दिया गया एमआरपी पे 20% का। अब उसने जो पैसे पे किए हैं डिस्काउंट के बाद वो है 1600। हमें एमआरपी फाइंड करना है, तो देख लेते हैं पहले डिस्काउंट हमारे पास कितना था 20%, और जो प्राइस जो पैसे उसने पे किए हैं अमाउंट अरुण पेड आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद जो अरुण ने पैसे पे किए हैं वो हैं 1600 रुपीज। मतलब कि ये हमारा क्या है, सेल प्राइस है, ये हमारा सेल प्राइस है। तो सेल प्राइस कितना हो गया 1600। अब जैसे कि हमें पता है जो डिस्काउंट कैलकुलेट होता है वो एमआरपी पे कैलकुलेट होता है, तो इस क्वेश्चन में हमें एमआरपी ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे एमआरपी को। लेट एमआरपी ऑफ स्केट की जो एमआरपी है उसे हम ले लेंगे 100x। अब इस 100x में इन्होंने डिस्काउंट दिया 20% का, तो हम देख लेते हैं कि डिस्काउंट कितना आ रहा है एमआरपी पे। तो डिस्काउंट आएगा 20% ऑफ 100x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20x का डिस्काउंट। तो अगर हम एमआरपी से माइनस कर दें डिस्काउंट को तो हमारा सेल प्राइस आ जाएगा। तो एमआरपी माइनस डिस्काउंट क्या होता है, सेल प्राइस होता है। तो एमआरपी हमारे पास था 100x माइनस 20x इज इक्वल टू 1600, तो ये हो जाएगा 80x इज इक्वल टू 1600। x की जो वैल्यू होगी वो होगी 1600 अपॉन 80, ये हो जाएगा 20। तो x की जो वैल्यू हमारे पास आई वो आई 20। अब हमें फाइंड करना है एमआरपी। तो एमआरपी हमारे पास हमने कितनी लेट की थी, एमआरपी जो एमआरपी हमने लेट की थी वो की थी 100x, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 20 दैट इज 2000। तो 2000 क्या था, स्केट की एमआरपी थी।